हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का दूसरा टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा था और जाना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन किया था। अब जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में आपका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स था उस चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक एक्सियल लाइन के लिए कर रहे थे एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, और एक कर रहे थे हम एट अ पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल लाइन के लिए ड्राइव कर रहे थे। ऐसा ही सेम डेरिवेशंस हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, बट मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं उसमें क्या है, एक कॉमन आप याद कर लो, उसके बाद उसी से आपका इक्वाटोरियल लाइन हो जाएगा, उसी से आपका एक्सियल लाइन भी हो जाएगा। तो दोनों डेरिवेशंस या तीन डेरिवेशंस एक साथ हो जाएंगे। एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग उस चीज को समझ सकते हैं। अपने सेटअप के लिए मैंने बना लिया। मान लेते हैं यहां एक डाइपोल है, इधर निगेटिव चार्ज है अपना, इधर अपना क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, इधर अपना पॉजिटिव चार्ज है। ये डिस्टेंस यहां ओरिजिन है, ये डिस्टेंस आपकी ए है और ये डिस्टेंस भी क्या है आपकी ए। इतना हमने मान लिया, पता है पहले से कैसा होता है। फिर क्या किया कि हमें निकालना है इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट पी पे मान लेते हैं कहीं दूर एक पॉइंट है जो कि मान लेते हैं आर डिस्टेंस दूर है। कितनी दूर है, आर वेक्टर दूर है। वो उस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए कुछ और चीजें, ये पॉइंट पी मान लेते हैं डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। प्लस मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी, r1 वेक्टर, और ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं ये होगी आपकी r2 वेक्टर। कोई परेशानी इस बात? तो आंसर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर इससे डेरिवेशन होगा कैसे समझना। अगर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं और उसको थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करना तो ये आसान है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये डाइपोल की या कोई भी डाइपोल होता है बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, और जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं फिजिकली, जो ये आर डिस्टेंस है, इस ए के कंपैरिजन में जो ये ए होगा, डाइपोल की लेंथ है जो, इसके कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो जब आर बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं कि ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। इसको एग्जाम्पल वाइज ऐसे समझें कि हमसे सन बहुत दूर है जैसे, या मून बहुत दूर है, हम खड़े हो जाए, हमसे 10 मीटर दूर कोई और खड़ा हो जाए, 20 मीटर दूर कोई और खड़ा हो जाए, तो क्या उस जगह से, मेरे पॉइंट से और उस पॉइंट से, क्या मून की डिस्टेंस अलग अलग होंगी? तो आंसर होता है कि नहीं, वो सेम ही होंगी, हम उनको सेम कंसीडर करेंगे। तो ऐसे ही डाइपोल के केस में ये डिस्टेंस क्या होती है, काफी बड़ी, तो हम उनको सेम कंसीडर करते हैं। इसीलिए जो एंगल इस जगह से सबटेंड हो रहा होगा वही एंगल कहां सबटेंड हो रहा होगा, इधर इस जगह से सबटेंड हो रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग कि फिर एक आप वो कर लेते हैं, हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कैसा समझें, जैसे ये r1 वेक्टर है, हम अगर r1 वेरिएबल ले आएंगे तो हमारी दिक्कत है, r2 वेरिएबल ले आएंगे तो हमारी दिक्कत है। इनको अगर हम r के टर्म में लिख लें, किसी तरीके से अगर इनको हम r के टर्म में लिख लें तो फिर ये डेरिवेशन बड़ा आसान है। तो उसके लिए मैं आपको क्या बताऊं कि आप एक काम करो कि इस जगह से हम लोग क्या करें कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। इस जगह से क्या कर दें, ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ऐसे ही सिमिलरली अगर इस जगह से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो कोई दिक्कत? तो आंसर होता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। फायदा क्या हुआ कि ये एक ट्राइंगल बना, एक ये ट्राइंगल बना जिसमें हाइपोटेन्यूज ए है, इसमें भी हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है। और हम ये जो साइड है बेस वाली, इस साइड को लिख सकते हैं कि ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, ये चूंकि परपेंडिकुलर है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाली जो साइड होगी, समझना, ये वाली जो साइड होगी, अरे ये वाली जो साइड होगी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a cos थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a cos थीटा। सिमिलरली ये भी हम लोग a cos थीटा लिख सकते हैं, a cos थीटा। समझ में आया? a cos थीटा इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये ट्राइंगल होगा जिसका हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस हम लोग a cos थीटा लिखेंगे, a के साथ बेस क्या लिखेंगे इसका, a cos थीटा। अगर हमें परपेंडिकुलर लिखना होता तो हम लोग a sin थीटा लिखते। अब इससे फायदा क्या हुआ
कि अगर आप गौर करें, देखना फायदा क्या हुआ है कि हम लोग इससे R1 वेक्टर को अगर लिखना चाहें, किसको लिखना चाहें, R1 वेक्टर को अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये R1 वेक्टर जो है वो बराबर है R वेक्टर, मतलब R वेक्टर मतलब ये यहां तक आया होगा, यहां तक R वेक्टर हो गया होगा, इतना एक्स्ट्रा पार्ट, तो R वेक्टर प्लस A cos थीटा, R वेक्टर प्लस A cos थीटा, मतलब R1 वेक्टर जो बराबर होगा वो होगा R वेक्टर प्लस A cos थीटा के। सिमिलरली अगर R2 वेक्टर की बात करें तो वो आपका होगा R वेक्टर माइनस A cos थीटा। यहां तक बात समझ में आई कि हाँ R1 और R2 की डिस्टेंसेस ये हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मैंने आपको बताया है, ये माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, इधर क्यों कौन सा पॉइंट चार्ज, इधर आपका प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। तो करेंगे क्या, अब इनका डेरिवेशन करेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकालना है अगर हम, तो अपना काम आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, तो लिखेंगे V प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से लेके पॉइंट P तक की, तो प्लस क्यू से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस है आपकी R2, और R2 डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं, R माइनस A cos थीटा, तो इसी को क्या लिखेंगे, R माइनस A cos थीटा, सिंपल। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अगर माइनस क्यू चार्ज के कारण पूछा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, V माइनस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में डिस्टेंस माइनस क्यू से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी, बोले R1 इक्वल्स टू है आपका R प्लस A cos थीटा, तो क्या लिखेंगे, R प्लस A cos थीटा। अब नाउ नेट पोटेंशियल की बात करें तो क्या लिखेंगे, नाउ नेट पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का सम कर लेंगे, जो पोटेंशियल आएगा वही आपका नेट पोटेंशियल होगा, तो V इज इक्वल्स टू V प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लस V माइनस क्यू चार्ज के कारण। अब उनको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना आया था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R में से क्या घटाना है, R में से A cos थीटा अगर घट जाएगा तो Q प्लस Q से डिस्टेंस है, तो R माइनस A cos थीटा, और माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R प्लस A cos थीटा, इतना समझ में आया। अब अगर इसी को हम लोग इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह कॉमन कर सकते हैं, बाहर कर लें उसको, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन किया, जो बचा उसका एलसीएम ले लिया, उसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, R माइनस A cos थीटा और एक ब्रैकेट में R प्लस A cos थीटा, और जब ऊपर लिखेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा अपना, 1 रहे होंगे ऊपर, तो ऊपर बन जाएगा R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा। कैसे हुआ ये, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव वाले में तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, R से R ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, A cos थीटा और A cos थीटा दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2A cos थीटा। फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इंटू 2A cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इधर बनेगा अपना R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब फिर से वही जो कॉन्सेप्ट हर जगह हम लोग लगाते आए हैं उस कॉन्सेप्ट की बात करें, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो R डिस्टेंस होगी, ये वाली जो R डिस्टेंस होगी वो A के कंपैरिजन में काफी बड़ी होगी, इसलिए हम A को इग्नोर कर सकते हैं। पर यहां अगर गौर करो आप, दो जगह A है, यहां भी एक A है, इसको हम इग्नोर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर वो स्क्वायर टाइम्स हो रहा है, तो ऐसे समझो कोई भी दो डिजिट से छोटी छोटी सी पॉइंट में, जैसे 0.4 इंटू 0.4 करेंगे तो वो 0.16 के आसपास जाता है और छोटा हो जाता है,
तो ऐसे ही जब पॉइंट में किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन उससे तो कम ही होगा। अगर हर कंडीशन की बात करें उससे ये वैल्यू कम ही होगी, मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा ये बहुत छोटा हो चुका होगा किसके कंपैरिजन में, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। और आर डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो आर स्क्वायर वाले टर्म में ये टर्म क्या हो चुका होगा, बहुत छोटा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे एज आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, देन निगलेक्टिंग ए को क्या कर लेंगे हम लोग, निगलेक्ट कर लेंगे, निगलेक्टिंग ए कॉस थीटा वाला पूरा टर्म ही निगलेक्ट करेंगे। तो बचेगा क्या, Q इंटू 2a आपका P होता है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बनेगा फॉर्मूला पोटेंशियल इज इक्वल्स टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना एट एनी पॉइंट के लिए, कि कोई भी पॉइंट बना रहे आपको इस फॉर्मूले के का यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट अगर इसी में कंडीशन आ जाए एट एक्सियल लाइन, कंडीशन क्या आ जाए, एट एक्सियल लाइन क्या होगा। अब एक्सियल लाइन पे हमें पता है कि थीटा जो होता है वो बराबर होता है आपका 0 डिग्री के, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा v इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो के लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, v अपॉन p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये इक्वाटोरियल लाइन होता, ये क्या होता आपका, इक्वाटोरियल लाइन। अब इक्वाटोरियल लाइन के लिए हमें क्या पता है कि इक्वाटोरियल लाइन है तो जो थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 अगर कहीं लिखा है उसकी वैल्यू होती है 0। सो अगर मैं इधर लिखूं तो v जो इक्वाटोरियल के लिए होगा, v जो इक्वाटोरियल कोई पॉइंट है उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 0 और 0 का मल्टीप्लीकेशन जब इस इक्वेशन में होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ऐसे करके आपको ये डेरिवेशन करना होता है। इसमें आपके 3 डेरिवेशन हुई है, एक एनी पॉइंट का, एक एक्सियल लाइन का और एक आपका इक्वाटोरियल लाइन का। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको साथ में लिंक मिलेगी, उसमें मिल जाएंगे। प्लस न्यूमेरिकल्स बनते क्या हैं, उनमें क्या होता है कि जनरली आपको क्या है, एक वैल्यू दे दी जाएगी P की, या चार्ज दे दिया जाएगा, डाइपोल की लेंथ दे दी जाएगी, आपको एक डिस्टेंस बता दी जाएगी, इक्वाटोरियल लाइन या एक्सियल लाइन या फिर एनी पॉइंट कोई थीटा बता दिया जाएगा, आपसे उनके आंसर्स पूछे जाएंगे। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा वर्क करते रहिए, और जो भी न्यूमेरिकल मैक्सिमम लगा सकते हैं आप उनको लगाइए। जहां आपको समझ में ना आए वहां कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करिए, इस चीज को शेयर करिए, जिससे मैं और मोटिवेट हो पाऊं और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊं। ठीक है ना, प्रयास करिए, जो भी ना आए आप मुझे कमेंट करिए, बताइए, है ना। थैंक यू।